नहीं करेंगे। हम गोया कि हम ही लोग अपने ही लोगों को जहर दे रहे हैं। क्यों? प्लानिंग से। क्या सच है झूठ है? अगर मैं सोशली समाजी इंसान हूं, मेरा बच्चा कहीं अच्छी जगह पढ़ रहा है, मैं इस गरीब के बलबोते चल रहा हूं, पाल रहा हूं, जी रहा हूं, तो इसका बच्चा दर की ठोकरें खा रहा है, तो कल हमने भी कब्र में हिसाब देना होगा। अगर हम हकीकत की बात नहीं करेंगे, सच नहीं बोलेंगे, तो हमें भी कयामत में पकड़ होगी। खुले आसमान के नीचे पड़ा है, बारिश आए, कुछ भी हो, तूफान हो, कुछ भी हो, सब मतलब ऐसे ही खुले आसमान के नीचे पर गर्दे में पड़ रहे थे। उसके बाद 2023 में यहाँ बिल्डिंग सैंक्शन हुई थी, एक कमरा हुआ था सैंक्शन, उसके बाद उसको भी अनकम्प्लीट छोड़ दिया है, जैसे है वैसे ही छोड़ दिया है, थोड़ा बहुत काम कर दिया है, उसके बाद छोड़ दिया है। वो जो मटेरियल लगा है यहाँ इसमें, वो भी क्वालिटी वाला मटेरियल नहीं है, वो बिल्कुल लूज मटेरियल है। वो मुझे लग रहा है 21 साल गुजर गए, यहाँ स्कूल बिल्डिंग नहीं थी, तो पिछले 1.5 साल से सरकार ने हमें यहाँ पे एक कमरा रिलीज किया, फंड्स दी स्कूल बिल्डिंग बनाने के लिए। तो अभी 1.5 साल गुजर गया, अंडर कंस्ट्रक्शन ये स्कूल बिल्डिंग जहाँ पर हम खड़े हैं, जिसकी हम बात कर रहे हैं। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहता हूँ कि कॉन्ट्रैक्टर्स की कंडीशंस क्या होती है, उसमें अलॉटमेंट पे क्या लिखा जाता है कि आप कितने टर्नओवर में, कितने पीरियड में किस चीज को आप कंप्लीट करके देंगे। यहाँ इन गरीब मजलूमों के बच्चे सफर हो रहे हैं। मटेरियल की बात रही, मैं उस जेई को देखूंगा जिसने इसका बिल बनाया होगा, उसने किस चीज का, किस मटेरियल का पैसा लगाया होगा। यहाँ सामान जो लगा हुआ है सामने है, तो इसका टीन कितने mm था, यहाँ पे लगा क्या है, मैं उस जे को भी बताऊंगा कि आपने अंदर ये एसी वाले रूम से इसका बिल बनाया कि यहाँ विजिट किया, ये मेरे सर पे स्कूल है, तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ जे मौके पर आया उसने बिल बनाया। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मलिकपुरा टुक्सन जोन मोहर की बात है। यहाँ इकट्ठा होने का ये मकसद है कि जिस तरह से सरकार ने 2004 में SSA थ्रू स्कूल खोले, यहाँ 21 साल गुजर गए, यहाँ स्कूल बिल्डिंग नहीं थी, तो पिछले 1.5 साल से सरकार ने हमें यहाँ पे एक कमरा रिलीज किया, फंड्स दी स्कूल बिल्डिंग बनाने के लिए। तो अभी 1.5 साल गुजर गया, अंडर कंस्ट्रक्शन ये स्कूल बिल्डिंग जहाँ पर हम खड़े हैं, जिसकी हम बात कर रहे हैं। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहता हूँ कि कॉन्ट्रैक्टर्स की कंडीशंस क्या होती है, उसमें अलॉटमेंट पे क्या लिखा जाता है कि आप कितने टर्नओवर में, कितने पीरियड में किस चीज को आप कंप्लीट करके देंगे। यहाँ इन गरीब मजलूमों के बच्चे सफर हो रहे हैं। विजुअल्स में एडमिनिस्ट्रेशन सब कुछ देखेगी। एक खुले छत पे पढ़ रहे थे, उसके बाद यहाँ अवाम ने यहाँ चंदा किया और डोनेशन करके यहाँ टीन का शेड खड़ा किया। जमींदार की जमीन 2 जगह बंद कर दी हमने, उस साइड उस शेड के नीचे भी जमीन है, उसकी धूप बारिश बचने के लिए उस शेड में बच्चे पहुंचते नहीं है। अब स्कूल बिल्डिंग तैयार नहीं हो रही है, तो बच्चों की कंडीशन जो है फिर से वही की वही है। अगर सरकार ने स्कूल बिल्डिंग भी दी, ये टाइम पर कंप्लीट नहीं होगी, ये बनेगी नहीं, तो हमारे बच्चे आज के दौर में भी अगर मिट्टी और गर्दे में तालीम हासिल करेंगे, तो मैं इंसाफ नहीं समझता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि ये गैर इंसाफी है। अगर इन लोगों को इस चीज़ का इल्म नहीं है या पता नहीं है, तो लेकिन कल हमें रोज मोशर में पकड़ होगी इन लोगों की तरफ से, क्योंकि अगर हम हकीकत बताएंगे नहीं तो ये आगे इन गरीबों का उजाला नहीं होने वाला है। इसलिए हम यहाँ मोहल्ले में इकट्ठे हुए। यहाँ कम से कम 100 घरों के बच्चे पढ़ते हैं, तो दिन ब दिन यहाँ ये जनरेशन भी बढ़ती जाती है और स्कूल में एडमिशन भी नई हो गई है, तो वहाँ पे हमें जगह कंप्लीट नहीं है। तो इसलिए ये मोहल्लेदार रोज़ हमें कह रहे थे कि इसकी बात करेंगे, तो बहरहाल हमने आज मुनासिब समझा, हमारे पास भी टाइम था, तो हमने इनको कहा हम आपकी बात सुनेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाएंगे। और मैं उस किसी डिपार्टमेंट को पूछना चाहता हूँ कि आप एक ठेकेदार को किस काम के लिए कितनी एक छूट दे सकते हो। बिलखसूस ये तो एजुकेशन का सिस्टम है, एजुकेशन, हेल्थ, PDD, सड़क, ये तो प्रायोरिटी पे चीजें होती है। अगर इनको हम डिले करेंगे, एक ठेकेदार को इतनी लंबी लंबी लिफ्ट देंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन या जिस डिपार्टमेंट के अंडर ये है कि वो किसी को छानबीन भी कर रहे हैं। उसके बाद मटेरियल की बात रही, मैं उस जेई को देखूंगा जिसने इसका बिल बनाया होगा, उसने किस चीज़ का, किस मटेरियल का पैसा लगाया होगा। यहाँ सामान जो लगा हुआ है सामने है, तो इसका टीन कितने mm था,
यहाँ पे लगा क्या है, मैं उस जे को भी बताऊंगा कि आपने अंदर ये एसी वाले रूम से इसका बिल बनाया कि यहाँ विजिट किया, ये मेरे सर पे स्कूल है, तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ जे मौके पर आया उसने बिल बनाया है। तो मैं देखूंगा उसको, मैं अगर पेनल्टी नहीं डाली तो फिर वो आगे की बात रही। तो जो ये बेखबरी में सिस्टम चला रहे हैं, तो चंदा करके वहाँ बैठ के बिलें बनाते हैं, इनको भी मैं हिसाब लूंगा, ऐसी बात नहीं है। तो बहरहाल इस स्कूल बिल्डिंग को फिल फोर तैयार होना चाहे, तो अगर नहीं तो आगे भी हम फिर हिकमत अमली लड़ाएंगे, कानूनन जो पॉइंट बनेगा हमारा उस हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन को फिर हम जगाएंगे और उस डिपार्टमेंट को किस डिपार्टमेंट के अंडर इसका पैसा है। यहाँ जब बिल्डिंगें आई तब भी पॉलिटिक्स चली, तो इस मोहल्ले में हमारा कोई सोशली समाजी उस समय कोई आदमी नहीं था, तो हमारा स्कूल जो है बगैर बिल्डिंग के रह गया। जिस जगह की बिल्डिंग आने का कोई मंसूबा ही नहीं था या जगह ही नहीं थी, तो फिर भी वहाँ बिल्डिंग बन गई, क्योंकि उस टाइम पॉलिटिकली अप्रोच चल रही थी। तो उसके बाद जब हमारी समझ में आया, जब से हमने पॉलिटिकल एक्टिविटियां अपनी चलाई, तो हमने बहुत करलाया, बहुत एडमिनिस्ट्रेशन तक बातें पहुंचाई, बहुत जगह हम घूमे, बहुत अफसरों को यहाँ पहुंचाया। एक बार हमने यहाँ तहसीलदार मोहर, मुंशी राम जी तहसीलदार मोहर थे, तब तो उनको हमने यहाँ एक बार जब हमने डीसी साहब से कंप्लेंट की थी, फिर तहसीलदार साहब यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने यहाँ का बखूबी हालात देखी थी कि बच्चे गर्दे में किस हाल में थे। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, हमने बहुत कड़ी मेहनत के बाद, लगन के बाद यहाँ बिल्डिंग को सेक्शन करवाया, पैसा सरकार से मंगवाया, तो एक रूम हमें यहाँ पे मिल गया। लेकिन जब टाइमली ये भी कवर नहीं होगा, टाइम पे ये भी कंप्लीट नहीं होगा, तो मैं चाहे ठेकेदार आप हो, मैं हूँ, मेरा भाई है, कोई भी साथी है, तो मैं इस चीज़ को मजामत करता हूँ, क्योंकि ये काम नहीं है। इस तरह से हम तरक्की नहीं करेंगे। हम गोया कि हम ही लोग अपने ही लोगों को जहर दे रहे हैं। क्यों? प्लानिंग से। क्या सच है झूठ है? अगर मैं सोशली समाजी इंसान हूं, मेरा बच्चा कहीं अच्छी जगह पढ़ रहा है, मैं इस गरीब के बलबोते चल रहा हूं, पाल रहा हूं, जी रहा हूं, तो इसका बच्चा दर की ठोकरें खा रहा है, तो कल हमने भी कब्र में हिसाब देना होगा। अगर हम हकीकत की बात नहीं करेंगे, सच नहीं बोलेंगे, तो हमें भी कयामत में पकड़ होगी। तो हमें एसडीएम साहब से गुजारिश करूंगा, जब से एसडीएम साहब ने नए एसडीएम साहब ने मोहर में चार्ज संभाली, तो यहाँ की उम्मीदें इतनी बढ़ गई है। एक बेबस बेसहारा इंसान भी कहता है कि एसडीएम साहब हमारे लोकल आए हैं, हम सुनते हैं, तो हमें इन लोगों से डबल उम्मीदें हैं। तो मैं एसडीएम साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि एसडीएम साहब आप इस मसले को टेक अप करें, क्योंकि बेबसी है लोगों की। वो पुरानी रवायत जो पॉलिटिक्स थी अभी भी दही इलाकों में चल रही है, लोगों को दबाया जा रहा है, लोगों की बात नहीं सुनी जा रही है। तो उससे दूर होकर हम एडमिनिस्ट्रेशन को बताना चाहेंगे कि बहुत सारे जगहों में ऐसे मसलों मसाइल हैं। तो लेकिन बहरहाल मैं जहां भी पहुंचता हूं, जहां भी लोगों की मुश्किलात हो, जो मुझसे हो सकता है, मैं कोशिश करता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन तक बात पहुंचे। और सीओ साहब, जेडीओ साहब तो फिलहाल है नहीं मोहर में, इंचार्ज जो जिम्मेदार होंगे वो भी देखेंगे इस मैसेज को, और एसडीएम साहब भी बखूबी देखेंगे, सीओ साहब भी देखेंगे। डीसी साहिबा से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं, डीसी साहिबा ये तहसील मोहर, ब्लॉक भी मोहर, वो पंचायत सारलवर, विलेज टुक्सन, वार्ड नंबर 6, मलिकपुरा प्राइमरी स्कूल की बात कर रहे हैं हम। तो इस पे मुझे लगता है कि इंशाल्लाह एक नोटिस निकलेगी, इंशाल्लाह वो ये लोग देखेंगे। और कुछ लड़के पढ़े लिखे भी हैं, कि मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन एक नोटिस निकालेगी डिपार्टमेंट को, किस डिपार्टमेंट के हैंड ओवर ये स्कूल है। अगर हम कहते हैं कि सरकार प्रियॉरिटी पे तालीम को चला रही है, तो मुझे नहीं लगता है कि दही इलाकों में हमारे गरीब को तालीम, कुछ दोस्तों को, कुछ मुलाजमों को मेरी बात चुप दी भी है, क्योंकि हकीकत बोलता हूं। अगर ये हकीकत नहीं होती तो मैं इधर खड़ा नहीं होता। तो लेकिन मजलूम लोग जो है, जिनको बेचारों को मैं अभी यहाँ बात कर रहा हूँ, कल इनको 10 लोग कहेंगे आप क्यों इकट्ठे हुए। तो लेकिन बहरहाल लोग इस टाइम समझदार हैं, सुलझे हुए हैं कि ये कोई हम किसी के मुखालफ बात नहीं कर रहे हैं, अपनी हक की बात कर रहे हैं, हक की बात रख रहे हैं। तो हमारे बच्चे हैं, अपनी बात है, तो हम ज़्यादा मुख्तसर सी मैसेज एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचने के बाद फिल फोर इसका एक्शन होगा और डिपार्टमेंट हरकत में आएगा और यहाँ पहुंचेंगे और
हमारे इन गरीबों से पूछेंगे ये सही है गलत है। जब ये गरीब आइडेंटिफाई करेगा ये चीज़ सही है ये गलत है तो उसके बाद अगली भी कार्रवाई करेंगे। ये नहीं है कि एक ही डिपार्टमेंट इधर है, इधर 1000 डिपार्टमेंट एक दूसरे डिपार्टमेंट को चेक करने के लिए तैयार हैं। तो बहरहाल अगर उतनी नबूवत हमें आएगी तो आगे भी कार्रवाई करेंगे। नाम आशिक अली है, मैं एक यहाँ का लोकल रहने वाला हूँ। एक ये इशू है, एजुकेशन डिपार्टमेंट को हम बोलना चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये एक संदेश देना चाहते हैं, यहाँ पे थोड़ी देखभाल करें कि यहाँ एक बिल्डिंग तैयार हो रही है। हम 2004 में यहाँ स्कूल आया है, तब से हमने भी यहीं पे पढ़ा है, आसमान के नीचे पढ़ा है। बारिश आए कुछ भी हो, तूफान हो कुछ भी हो, सब मतलब ऐसे ही खुले आसमान के नीचे पर गर्दे में पड़ रहे थे। उसके बाद 2023 में यहाँ बिल्डिंग सैंक्शन हुई थी, एक कमरा हुआ था सैंक्शन, उसके बाद उसको भी अनकम्प्लीट छोड़ दिया है, जैसे है वैसे ही छोड़ दिया है, थोड़ा बहुत काम कर दिया है उसके बाद छोड़ दिया है। वो जो मटेरियल लगा है यहाँ इसमें वो भी क्वालिटी वाला मटेरियल नहीं है, वो बिल्कुल लूज मटेरियल है। वो मुझे लग रहा है कि वो जो जिस जई ने वो सैंक्शन किया है वो आके देखा नहीं उसने, जो इसमें टीन लगा है वो टीन इसमें नहीं लगना चाहिए था, जबकि इसमें कलर वाला टीन है लगना चाहिए था। यहाँ इन्होंने खुद से कलर पेंट करके, और वो आज उखड़ गया है वो पेंट, वो किसी काम एक साल भी नहीं हुआ, अभी अनकंस्ट्रक्शन अनकम्प्लीट बिल्डिंग है। और जो टीन लगा है इसमें वो अभी बिल्डिंग तैयार ही नहीं हुई है तो वो टीन ही खत्म हो गया है। मुझे नहीं लग रहा है कि ये बिल्डिंग 2 या 3 साल और टिकेंगी इस हालत में, जिस हालत में इसका मटेरियल लगा है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हम एक संदेश देना चाहते हैं कि वो इस डिपार्टमेंट को पूछे जिसने ये टेंडरिंग की है कि ये कितना टाइम पीरियड होता है काम करने का, कुछ टाइम पीरियड होता है जिस टाइम में काम करना पड़ेगा। अब 2 साल या 3 साल काम करते रहेंगे ऐसे काम नहीं होता है, कोई टाइम होता है, काम का टाइम होता है 6 महीने 1 साल। अब पूरा 2 साल या 3 साल, अब पहले भी तो हम 21 साल तक तो ऐसे ही मतलब खुले आसमान के नीचे पढ़ रहे थे हमारे बच्चे। हमने भी पढ़े हैं, हमारे छोटे भाई है, बहन है, वो भी पढ़ रहे थे यहाँ पे। अब वो आगे भी ऐसे ही पढ़ेंगे तो फिर क्या फायदा है इस बिल्डिंग का। 2-3 साल के बाद बनेगी बिल्डिंग या कंप्लीट भी हो जाएगी, तब तक तो ये गिर ही जाएगी। मुझे नहीं लग रहा है टिकेगी बिल्डिंग, जिस हिसाब से इसमें मटीरियल लगा है। मटीरियल देखना चाहिए और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए, एसडीएम मोहर को देखना चाहिए, डीसी मैम को भी देखना चाहिए, इस मसले में देखना चाहिए उसको भी, और एजुकेशन डिपार्टमेंट को इंक्वायरी होना चाहिए, क्योंकि एक डिपार्टमेंट भी होता है इंक्वायरी करने के लिए। हर डिपार्टमेंट के पीछे एक डिपार्टमेंट होता है, हर बंदे के पीछे एक बंदा होता है जो इंक्वायरी करता है कि काम कैसे हो रहा है। ऐसे नहीं है कि टेंडरिंग कर दिया, काम हुआ नहीं हुआ कोई बात नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। इसमें देखभाल करनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा। मेरा नाम नज़ीर अहमद है, मैं इस टुक्सन में रहने वाला हूँ। हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ, पाँच बच्चे हैं मेरे, वो पढ़ रहे हैं इधर इस मिट्टी में। यहाँ हो गया है 2004 से ये स्कूल आया है, उसके बाद यहाँ नई बिल्डिंग बना, नई कुछ नई, अगर अब बिल्डिंग भेजी थी उन्होंने तो वो भी कंप्लीट नहीं है। तो मैं गुजारिश करता हूँ कि अगर ये इसमें इंक्वायरी होना चाहिए, क्योंकि अगर इंक्वायरी नहीं होगी तो इसमें हमारे बच्चे दर बदर हो गए। क्योंकि अगर इसमें अगर टीन लगाना था, वो टीन भी अभी ऐसे ही रखा है, एक साइड से है ही नहीं, दोनों साइड से अभी लगाया नहीं है, एक ना कंप्लीट है। मेरा नाम शबीर अहमद है, मैं मलकपुरा रहने वाला हूँ। यहाँ पे जो गवर्नमेंट ने हमें बिल्डिंग दी थी 2004 से हमारे बच्चे यहाँ पे दरबदर थे। अभी 2023 में बिल्डिंग दी गवर्नमेंट ने हमें, उसके बाद उस गवर्नमेंट ने यहाँ पे काम लगाया, काम लगाने के बाद वो बिल्डिंग बन रही है, वो अभी ना तैयार है। उसको जज साहब ने सेक्शन कर दिया कि वो कंप्लीट है, वो खुद आके देख ले। एडमिनिस्ट्रेशन से अपील है हमारी कि हम गरीब लोग हैं, हमारे बच्चे जम्मू नहीं पढ़ सकते, हमारे बच्चे चंडीगढ़ नहीं जा सकते, हमारे बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। हमारी मेहर और देसी रियासी से कि यहाँ पे आए, देखे खुद अपने आंखों से कि इस बिल्डिंग की क्या हालत है। हमारे बच्चे 2004 से पढ़ रहे हैं यहाँ पे गर्दे में। अभी भी अगर हमारे बच्चे इसी गर्दे में रहेंगे तो हमारा गरीबों का क्या हाल होगा और कैसे जिएंगे। 4 में से स्कूल मैंने दिया, मैं यहाँ का मालिक हूँ। 2004 से मैंने स्कूल गवर्नमेंट को दिया, गवर्नमेंट ने शिक्षण किया, फिर हमें ज़मीन दिया उस वक्त 2004 को। उसके बाद 19 साल हो गया, 15 साल 16 साल मेरे कोठे पर पढ़ रहा है लड़का, उधर हमारे घर में पढ़ रहा है। उसके बाद हमें छाट बनाया, उसके बाद 3 साल हो गया, आज गवर्नमेंट ने कमरा एक दिया,
वो भी नहीं बना। गवर्नमेंट से ये क्या बात है, वो भी नहीं, फ्री मैंने दिए, फ्री में जमीन 2 जगह दिया, उधर भी इधर भी। वो इधर आएंगे, वो देखेंगे या होगा या नहीं होगा। मेरी जमीन तबाह हो गया या, अब भी गवर्नमेंट से मैंने 1 पैसा नहीं लिया, फ्री मैंने दिया, फ्री को दिया मैंने। तो अभी 1 मिनट, एक गवर्नमेंट से 1 पैसा नहीं गवर्नमेंट ने मुझे दिया कुछ। अब चावल बनाने के लिए दिया 9,000 रुपया 9 महीने तक, बस। उसके बाद गवर्नमेंट मुझे नहीं मुआवजा मिला, नहीं कुछ मिला। तो जमीन 2 जगह ने गवर्नमेंट ने बांध किया।